बलराम पूर्णिमा जो श्रावण पूर्णिमा है, इसको बलराम पूर्णिमा बोला जाता है और इसी दिन बलराम जी का जन्म मनाया जाता है। जो लोग घर में बलराम जी को रखे हैं या निताई गौर को रखे हैं, वो लोग कल के डेट में अभिषेक करते हैं। अभिषेक करके उनका जन्मोत्सव सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। और कल के दिन ही रक्षाबंधन है, जो एक भाई और बहन के त्योहार के रूप में बहन अपने भाई के कलाई में रक्षा को बांधती है। तो इस उत्सव का भी कल दिन है कि कल सारी बहनें अपने भाइयों के कलाई पे राखी बांधती है। तो हम लोग ये जानेंगे कि ये रक्षाबंधन का जो त्योहार है कब से प्रारंभ हुआ, कहाँ से ये प्रारंभ हुआ। तो ये जो त्योहार है, ये श्रावण पूर्णिमा के दिन जो रक्षाबंधन पड़ता है, रक्षाबंधन सबसे पहले जो रक्षा बांधने का कार्य था, ये भाई बहन से प्रारंभ नहीं हुआ था। बहन ने भाई के कलाई पर रक्षा बांध करके इस त्योहार का प्रारंभ नहीं किया था। इस त्योहार का प्रारंभ हुआ था पत्नी ने अपने पति के कलाई में रक्षा बांध करके इस त्योहार की शुरुआत की थी। इस त्योहार की शुरुआत कहां से हुई थी? पत्नी ने अपने पति की कलाई में रक्षा बांधा था। वो कब? जब देवराज इंद्र का असुरों से युद्ध चल रहा था और बार बार देवराज इंद्र पराजित हो रहे थे, तो उस समय जो देवी सची थी, जो इंद्र की पत्नी जो सची थी, तो वो उनके मन में आया, तो उन्होंने तपस्या में बैठी। तो उसी तपस्या से प्राप्त हुआ था एक रक्षा प्राप्त हुआ। उस रक्षा को देवराज इंद्र की कलाई पे बांध करके और उनके विजय की कामना की थी। तब से वो दिन जो था, जिस दिन उनकी देवराज इंद्र के कलाई पर वो रक्षा बांध करके उन्होंने विजय की कामना की थी, उस दिन श्रावण पूर्णिमा ही थी। तो उस दिन से ये रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो प्रारंभ हुआ। इसके बाद कुछ समय के बाद बीता जब, तो ये त्योहार एक मां ने अपने बेटे के कलाई पर भी रक्षा बांध करके विजय की कामना की थी। कौन था वो? कुंती माता थी। कुंती माता ने महाभारत के युद्ध में अपने पोते अभिमन्यु की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध करके उनके विजय की कामना करके महाभारत युद्ध में भेजी थी। तो जब तक अभिमन्यु के कलाई में वो रक्षा सूत्र बंधा था, तब तक कोई भी व्यक्ति उसका बाल बांका नहीं कर सका था। जैसे ही वो रक्षा सूत्र टूटा, वैसे ही अभिमन्यु फंस गया। क्योंकि ये जो रक्षा है, ये रक्षा रूपी जो सूत्र है, इससे व्यक्ति के विजय की कामना की जाती है और उससे व्यक्ति की रक्षा होती है, रक्षा की कामना करते हैं। और उसके बाद द्रौपदी जो थी, द्रौपदी ने भी अपने भाई और सखा रूपी कृष्ण की कलाई पर ये राखी बांधी थी, ये कलाई बांधी थी। और भी पुराण में एक रक्षाबंधन से जुड़ा हुआ एक और प्रसंग आता है कि एक समय की बात है जब भगवान वामन अवतार में आए थे। वामन अवतार में आए और उस समय राजा बलि के यज्ञशाला में आकर के और बलि महाराज से तीन पग भूमि मांगे थे, जिसमें 2 पग में पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लिए थे। तो भगवान ने कहा तीसरा पग कहाँ रखें? महाराज बलि ने कहा प्रभु मेरे सर पर रखिए। वामन भगवान के सर पर पैर रखे और भगवान बलि के आत्मसमर्पण से भगवान अतिशय संतुष्ट हो गए, अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय देवताओं के राज्य को जो बलि छीन लिए थे, तो बलि से उस राज्य को लेकर के उस राज्य को देवराज इंद्र को समर्पित कर दिए।
और बलि महाराज को सुतल लोक का राजा बना दिए। सुतल लोक का राजा बना दिए। तो जब सुतल लोक में जाने लगे बलि महाराज, तो भगवान से प्रार्थना किए, बोले प्रभु मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मुझे सुतल लोक का राजा बनाएं, और क्योंकि भगवान ने यह भी कहा था कि आप इस समय आप सुतल लोक के राजा बनेंगे और अगले मनवंतर में आप इंद्र का राज्य आपको दिया जाएगा, आप इंद्र बनेंगे अगले मनवंतर में, तब तक के लिए आप सुतल लोक के राजा होइए। तो जब वो जाने लगे तो बलि महाराज बोले प्रभु सुतल लोक में जा करके मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन लोगों के साथ रह करके उन लोगों की बुद्धि जैसा तो मैं क्या करूँगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। यदि आप भी हमारे साथ चलें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, हमारे से बड़ी कृपा होगी हमारे ऊपर। तो भगवान तो इतना संतुष्ट हो गए थे बलि से, क्योंकि आत्मसमर्पण बलि कर दिया था। देखिए यदि किसी को संतुष्ट करना है ना, तो सर्वस्व उसके चरणों में समर्पित कर दीजिए, सर्वस्व समर्पित कर दीजिए। और आत्मसमर्पण से भगवान इतना संतुष्ट हुए, इतना संतुष्ट हुए, बलि महाराज को बोले कि ठीक है बलि महाराज, अगर आपकी यही इच्छा है तो ये भी आपकी मनोकामना हम पूर्ण कर रहे हैं, ये भी मनोकामना आपकी पूर्ति कर रहे हैं। आप सुतल लोक में राजा होंगे और उस राज्य का दरबारी मैं होऊंगा, मतलब दरवाजे पे मैं द्वारपाल बनूंगा। चलिए अब बलि महाराज सुतल लोक में गए, सुतल लोक में जाकर के वहां राजा हुए और भगवान द्वारपाल हुए। बोले बलि जब आप राज्य मतलब कि सभा में आएंगे तब भी हमारा दर्शन होगा, और जब जाने लगेंगे तब भी हमारा दर्शन होगा। जब भी आएंगे जाएंगे और आते जाते समय आपको हमारा दर्शन होगा, आपको हमारा दर्शन होगा। ये कह करके भगवान सुतल लोक में महाराज बलि के साथ चले गए। बलि महाराज तो सुतल लोक में जाकर के राजा हो गए, और भगवान स्वयं देखिए आत्मसमर्पण क्या करवा देता है। बलि महाराज ने आत्मसमर्पण किया और भगवान स्वयं उनके द्वारपाल बन गए, उनको राजा बना दिए। बताइए, जो राजा है वो प्रजा बन गया और जो प्रजा है वो राजा बन गया। आत्मसमर्पण। तो गए वहां पे द्वारपाल बन गए। अब द्वारपाल बन करके खड़े हो गए, बलि महाराज राजा वहां के हो गए। अब इधर लक्ष्मी जी भाई इंतजार कर रही हैं। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, 20 दिन हुआ। अब भाई लगी फोन घुमाने। अब जैसे ही लेट हुआ वैसे ही फोन घुमाने लगी पार्वती जी के पास, ब्रह्माणी के पास, सब जगह जहां जहां उनका कनेक्शन था, जहां जहां कांटेक्ट था, सब जगह फोन घुमाई, कहीं पता नहीं। बहुत चिंता में पड़ी कि भाई अब क्या होगा। तब तक बड़े चिंता में खड़ी थी लक्ष्मी जी, तब तक उधर से नारद जी आ रहे थे। नारद जी आ रहे थे तो नारद जी देखे इतना चिंता तो लक्ष्मी खड़ी है। बोले कि क्या बात है। बोले कि मुझे बहुत उलझन हो रहा है, मुझे बहुत इस समय कष्ट है। बोले क्या कष्ट है। बोले कम से कम 20-25 दिन से भगवान पता नहीं कहाँ चले गए हैं, कहीं भी उनका पता ही नहीं चल रहा है। बहुत लोगों के पास हमने ट्राई किया, कहीं सब जगह नहीं है, सब जगह से यही रिस्पॉन्स आ रहा है कि हमारे पास नहीं, हमारे पास नहीं, गए कहाँ। बोले देवी आप अब उनका राह मत देखो। बोले क्यों, वो हमारे पति हैं, उनका नहीं राह देखूंगी तो किसका राह देखूंगी। बोले अब उनका राह मत देखो, वो तो सुतल लोक में चले गए और बलि महाराज के द्वारपाल जाकर के बन गए, अब वो आने वाले नहीं हैं। बोले नारद जी आप तो सब कुछ जानते हैं और सबका उद्धार आप करते हैं, सबका उद्धार करते हैं। आपने कयाधु के गर्भ में जब प्रहलाद जी थे, गर्भ से ही प्रहलाद जी का आपने उद्धार कर दिया था, गर्भ से ही। 5 साल का बच्चा जो ध्रुव था, आप ध्रुव से मिले और 5 साल की उम्र में ही जब आप मिले 6 महीने में ही 5 महीने भगवत प्राप्ति करवा दिए। आप तो सब कुछ करवा सकते हैं, आप तो भक्त वत्सल हैं। प्रभु आप हमारा भी उद्धार करिए, तरीके से प्रभु से हमें मिलाइए। बोले एक काम करिए आप। बोले क्या। बोले आज शरद पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा है और आज है रक्षाबंधन। आप सुतल लोक में जाइए और बलि महाराज को अपना भाई बना लीजिए, और जैसे ही आप बलि महाराज को जाकर के राखी बांधेंगी
तो बलि बोलेंगे, हां बहन बोलो तुमको क्या चाहिए, जो मांगना है वो मांगो। जैसे ही वो इस डायलॉग को बोलेंगे कि बोलो तुमको क्या चाहिए, वैसे ही बोलिएगा कि हमारे पति को आप वापस करो, आप अपने पति को मांग लेना बस। अब लक्ष्मी जी के दिमाग में ये बात आ गई कि चलो भाई। तो उसी जो श्रावण पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी गई सूतल लोक, और सूतल लोक में जाकर के स्वयं बलि को राखी बांध करके अपना भाई बनाई। जब उनके कलाई में जब राखी बांधी, राखी बांधने के बाद बलि बोले कि बताओ बहन तुमको क्या चाहिए, क्या चाहिए तुमको। तो लक्ष्मी जी ने कहा अपने जीजा जी को छोड़ दो। अब बोले भगवान को छोड़ दें? बोले ये क्या मांग रही हो? अरे बोले आप बोले हैं कि जो मांगना है वो हम मांग लिए। अब बलि महाराज को भाई बात कट गई, तो अब देना पड़ा उनको। अब भगवान को लेकर के लक्ष्मी जी जैसे ही वहां से निकलने लगी, तो भगवान ने देखा कि बलि महाराज जो थे, बलि महाराज का बहुत छोटा सा मुंह हो गया, बड़ा दुखी हुए। तो भगवान आकर के बलि महाराज से बोले कि बलि महाराज आप चिंता मत करो, मैं आपके पास जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। बलि महाराज बोले आओगे कैसे, जब ये आने देंगी तब तो आओगे। बोले आप चिंता मत करो, मैं बहाना करूंगा, मैं कोई भी एक रास्ता निकालूंगा आने के लिए। बोले ठीक है। तब भगवान इस चातुर्मास में सोने का बहाना बनाते हैं कि 4 महीने हम सोएंगे, हम आराम करेंगे। वही 4 महीने शयन एकादशी से लेकर के उत्थाना एकादशी तक भगवान 4 महीने सोते हैं इस चातुर्मास में। और ये 4 महीने ये भगवान जो हैं विष्णु, ये वहीं सूतल लोक में जाते हैं महाराज बलि के यहाँ, बलि से मिलने के लिए। तो इस तरीके से जो ये रक्षाबंधन का त्योहार है, इस तरीके से सबसे पहले सची ने बांधा था इंद्र की कलाई पर, उसके बाद मां ने बेटे की कलाई पे बांधा, और उसके बाद समय बीतने के बाद बहन ने भाई की कलाई पर राखी बांध करके ये त्योहार आज तक चला आ रहा है। तो रक्षा बांधने के कुछ नियम होते हैं, और उस नियम को भी हम लोगों को जानना चाहिए कि जब भी हम भाई के हाथों में कलाई बांधते हैं, तो जब हम तिलक लगाते हैं या रक्षा बांधते हैं, तो उससे जो रिलेटेड जो ग्रंथों में, शास्त्रों में श्लोक बताए गए हैं, उन श्लोकों को हमें अवश्य उच्चारण करना चाहिए। तो जब हम अपने भाई के माथे पर जब तिलक करते हैं, तो हम लोगों को बोलना चाहिए ओम स्वस्ति न इंदो विद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति न नस्तार्क्षयोरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। जब हम तिलक करते हैं तो हमें इस श्लोक का उच्चारण हमें करना चाहिए। एक बार आप लोग और श्रवण कर लीजिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तार्क्षयोरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये श्लोक बोल करके हमको भाई के माथे पर तिलक करना है, और उसके बाद फिर जब हम भाई की कलाई पर जब हम राखी बांधते हैं, तो हम लोगों को इस श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः, तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। इस श्लोक का हम लोगों को कलाई में जब हम लोग बांधते हैं, रक्षा को बांधते हैं, तो उस समय हम लोगों को ये श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। एक बार एक श्लोक को और फिर से श्रवण कर लीजिए। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः, तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। इस श्लोक का हम लोग को उच्चारण करके ही रक्षा बांधना चाहिए अपने भाई की कलाई पर। और इस ये जो श्लोक है, इस श्लोक का अर्थ है कि जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था,
उसी रक्षा बंधन से मैं तुम्हें बांधता हूं जो तुम्हारी रक्षा करेगा। हे रक्षे, रक्षा सूत्र, तुम चलायमान हो, चलायमान हो। इस तरीके से रक्षा बांध करके हम लोग उनके, यानी आप कह सकते हैं कि उनके विजय की, उनके यश की कामना करते हैं कि आपकी ये रक्षा करेगा। और भाई बहन के रक्षा की कामना, यानी कहते हैं विजय की कामना करता है, और भाई भी उस दिन संकल्पित होता है कि मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। तो इस तरीके से जो भाई बहन का है, जो प्रेम है आपस में, रक्षाबंधन के रूप में आज भी चला आ रहा है। ये हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। एक परिवार को इकट्ठा, मतलब यानी कह सकते हैं कि एक परिवार को बांधने जैसा ये हम लोगों का जो संस्कार है, रक्षाबंधन के रूप में हम लोग मनाते हैं इसको, कि हम दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। क्योंकि पहले तो मतलब कि अभी तो मोबाइल हो गया, और लोग जैसे सुबह जाएंगे और दिन में बांधेंगे, शाम को वापस आ जाते हैं। अब तो किसी के पास समय नहीं है। लेकिन पहले जब ये फ़ोन मोबाइल इत्यादि नहीं था तो भाई रिश्तेदारियां बहुत दूर दूर होती थी, तो बहन बेटियां साल में एक आध बार आती थी। तो वो उस समय तब फिर हरियाली तीज तक आ जाती थी, हरियाली तीज तक आ जाती थी, और रक्षाबंधन करके फिर वो अपने घर चली जाती थी। तो इस तरीके से पहले खूब इस उत्सव को बहुत अच्छे से मनाया जाता था। लेकिन अब इसको धीरे धीरे लोग कम करते चले जा रहे हैं, अपने समय में डूबते चले जा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों को, जो भी हम लोगों के सांस्कृतिक उत्सव हैं, उन लोगों को हम लोगों को पूर्ण रूप से मनाना चाहिए।